हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज का MR केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पी ब्लॉक के तत्व। क्लास 12 पी ब्लॉक के तत्व। और देखिए, क्लास 12 पी ब्लॉक के तत्व, तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ी अपक्रियाओं के बारे में नॉलेज हो, जो सिंपल अपक्रिया होती हैं। इसके बाद आपको तत्वों की पहचान होनी चाहिए कि किस आधार पर इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। तो देखिए, आज हम आपको कुछ अपक्रियाओं के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराएंगे, जिनसे कि आपको पी ब्लॉक के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और भी अन्य प्रकार की गैस हैं या पदार्थ पढ़ने वाले हो, तो उनकी जो रासायनिक अपक्रिया होती है, उनके जो गुण होते हैं, रासायनिक गुण, उनसे अपक्रिया कर सकें। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो इसी के साथ साथ यह वीडियो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास 10 का भी पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। तो देखिए, यहाँ से रासायनिक अपक्रिया बनाना सीखिए। आपने सिंपल सूत्र बनाना सीख लिया, क्या होता है धनावेश की ऋणावेश। तो इसी प्रकार आप यहाँ से आज पहला पॉइंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे कि जब क्या होता है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा कि जब अम्लीय क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको अम्ल की पहचान होनी चाहिए। तो अम्ल की क्या होती है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए, HCl आपका अम्ल है, और जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। तो NaOH क्या हो गया, क्षार हो गया। तो इस प्रकार देखिए, सबसे पहले इन परमाणुओं को आपका आवेश पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पर पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आप इन दोनों की क्रिया करोगे आपस में, तो क्या होगा, हमेशा क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से क्रिया कर लेता है, यानी धनायन ऋणायनों से क्रिया करें तो NaCl से क्रिया करें, क्या बनाएगा, NaCl। इसके बाद क्या करते हैं, जो धनायन का आवेश है +1 और ऋणायन का आवेश है -1, इनका क्रॉस इंटू करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रॉस इंटू करेंगे तो आपका क्या है, इन दोनों का आवेश बराबर है या समान है या 1-1 है, तो 1-1 को शून्य करते तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अब इसी प्रकार H बचा वो आपका किससे, OH से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, HOH। और HOH का भी आवेश समान होता है, तो HOH को HOH ना लिख के क्या लिख देते हैं हम, H2O। जल का सूत्र होता है HOH। तो इस प्रकार ये क्रिया संपन्न हो गई। अब हम बात करेंगे कि यह क्रिया संतुलित है कि नहीं। तो संतुलित के लिए जो आपके अभिकारक होते हैं, क्या होते हैं, अभिकारक, और क्या होते हैं, उत्पाद। इन दोनों में क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या का समान होना चाहिए, उससे ही आपकी संतुलित समीकरण कहलाता है। तो 1 और 1 2H, यहाँ पर भी 2H है, मतलब H समान है, 1 O समान है, 1 Na 1 Cl। तो इस प्रकार ये अपक्रिया संतुलित है। और देखिए आगे, जैसे H2SO घुलने क्रिया करी किससे, NaOH से, तो इस प्रकार इस पर भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से Na किससे क्रिया कर ले, SO4 से, क्या बनाएगा, NaSO4। अब देखिए, इसका चार्ज जो होता है वो कितना होता है, +1, इसका चार्ज होता है -2। तो यहाँ से इनका क्रॉस इंटू करोगे तो SO4 में 1 का गुणा आ रहा है, 1 को दिखाएंगे, Na में कितना गुणा हो रहा है, 2 का, 2 को दिखाएंगे।
इसी प्रकार प्लस H इससे क्रिया करेगा OH से, तो H2O बनाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से देखिए एक Na, यहाँ कितने Na, 2 Na, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ H कितने, 2, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ कितने H है, 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दो। कभी भी आप संतुलित करोगे किसी चीज में, जितनी कमी पड़ रही है उसको पूरा करने के लिए उस पूरे पदार्थ में गुणा होता है, ना कि उसी पॉइंट में गुणा करना है आपको। 2 दूनी 4H, 2H हो तो 4H, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित होती है। तो इसी प्रकार आपको इससे रिलेटेड कुछ अभिक्रिया करनी है। जैसे देखिए HNO3 ने क्रिया करी किससे, MgOH के उल्टा से। नंबर 4 H2SO4 ने क्रिया करी किससे, CaOH के उल्टा से। नंबर 5 HCl ने क्रिया करी किससे, CaOH के उल्टा से। तो इस प्रकार आप इन तीनों रिएक्शन को करोगे और उसके बाद आप चेक कराओगे। या किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हो। तो इससे आगे देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या होता है, इसका बस विपरीत हो जाता है। तो विपरीत होने पर यह क्रिया भी क्या उल्टी चलने लगती है। तो उल्टी कैसे, देखिए मतलब बनेगा तो वही, लेकिन उल्टा हो जाए। जैसे मैं बोलूं जब लवण की क्रिया किससे, जल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, अम्ल व क्षार प्राप्त होता है। तो जैसे देखिए अभी हमने देखा लवण की क्रिया जल से करा रहे हैं। जैसे देखिए Na2SO4 की क्रिया कराओ जल से, तो जल क्या होता है, H2O। लेकिन H2O को हम H2O ना लिख के क्या लिख सकते हैं, H सिंगल OH। अब कोई इसको माइनस नहीं पढ़े, क्या पढ़े, H सिंगल OH। तो देखिए इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, इस पर प्लस, इस पर नेगेटिव। अब देखिए Na आपका किससे क्रिया करेगा, OH से, क्या बनाएगा NaOH। हमने कहा इन दोनों का आवेश चेक करिए, एक एक होता है। इसके बाद H किससे क्रिया करेगा, SO4 से, क्या बनाएगा SO4। इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 2, कैंची गुणा करेंगे H2SO4। तो इस प्रकार यहाँ से ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसको संतुलित कर लो, 2 Na, यहाँ कितने Na, 1, हाँ 2 लगा दो, 1 SO4, 1 SO4, 2H और 2 दूनी 4H। तो देखिए 2H और 2 दूनी 4H, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये संतुलित हो गई। और देखिए जैसे H3 लवण पड़ रहा है तो MgCl2 ने क्रिया करी HOH, यानी जल से क्रिया कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि Mg किससे क्रिया करेगा, H से नहीं करेगा, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है। तो यहाँ से देखिए हमें जो क्रिया करानी है वो हमेशा क्रिया हमारी प्लस से माइनस की ओर चलती है, प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो इन दोनों की क्रिया कराई जा रही है आपस में। तो इन दोनों में से जो Mg आपका OH से क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा MgOH। अब देखिए इसका चाहे 2, इसका 1, कैंची गुणा करोगे तो पूरे OH में क्या है, 2 का गुणा हो जाएगा, 1 को दिखाते नहीं है, प्लस। अब देखिए आपका बचा H और Cl, आप करो ClH, गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लस से माइनस की ओर, तो HCl, तो HCl। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, 2 Cl आएंगे 2 लगाएंगे, 2 H आएंगे 2 लगाएंगे। तो देखिए 2H और 2H 4H, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 हो गए, 2 एकम 2 O, 2 एकम 2 O। तो इसके बाद क्या हो गया, आपका ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अब देखिए इसके बाद इसी प्रकार इसमें देखिए इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि NaNO3 की क्रिया करो किससे, जल से। नंबर 3 4 पॉइंट, MgNO3 के उल्टा की क्रिया करो किससे, जल से।
अगला पॉइंट KNO3 की क्रिया करो किससे, जल से। अगला पॉइंट MgSO4 की क्रिया करो किससे, जल से। तो इस प्रकार आपकी ये क्रिया संपूर्ण होती हैं और इसी प्रकार ये संतुलित होती हैं। यदि यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हो। और ये दोनों पॉइंटों को यदि आप इस प्रकार आपके कुछ पॉइंट कराए जाएंगे जिससे कि आपको पी ब्लॉक अच्छे समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर अवक्रिया आती हैं और अवक्रिया इसके अंदर आती हैं तो उनको रटना नहीं है, हमें उनको समझना है किस तरीके से हल करेंगे। तो इसके लिए देखिए पी ब्लॉक कराने से पहले आपको मैं ये कुछ पॉइंट करा रहा हूँ, जो कि ये टॉपिक आपका क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें भी जो पहला चैप्टर रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण है, तो यहाँ से समीकरण आप बनाना सीख जाओगे। यहीं से आप जब समीकरण अवक्रिया बनाना सीख गए तो आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 10th के लिए वो भी कंप्लीट होगा और क्लास 12th के लिए पी ब्लॉक में ये सहायक होगा। तो इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझिए और जो कार्य दिया जा रहा है इसके अंदर उसको करके आप बता सकते हो, ये आपके लिए है। तो आज के लिए देखिए हमने आपको बताया कि अवक्रियाओं के कुछ पॉइंट, तो इनको समझिए। यदि ये आपको अच्छे से समझ में आती हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आप और घंटे के बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास जाए। इसलिए ये आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इसके लिए इनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो और इसको लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।